नहीं करते तुम्हाला ये होता है बहुत भागा भागा अच्छा नहीं लगता। हे फैमिली, नमस्ते। आप सबका स्वागत है रेशो मोमो ब्लॉग में। तो चिड़ियों की चहचहाट और शांति माहौल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह मॉर्निंग का टाइम है। तो यह था हमारा उड़ीसा का थर्ड डे। तो उस दिन हम लोग सुबह सुबह उठ गए एंड हमारी गाड़ी अभी तक आई नहीं थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सैर कर ले। वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांत था, तो हम लोग और कहीं नहीं गए। ये जो हम जो ठहरे हुए थे ना होटल, उसी का ये सेकंड होटल था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ का भी रूम वगैरह देख लेते हैं और कैसा है। और हमारी ना मालिक के साथ अच्छी खासी मतलब जान पहचान हो गई थी, तो वो हमें ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे रहे थे, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया एंड उनके जितने भी लॉज थे ना सब हमने घूम लिया। तो ये था उनका दूसरा लॉज, जो कि हमारे होटल से मिनिमम 15 मिनट की दूरी पे था। और पिछले बार जब आए हुए थे ना हमारे हस्बैंड लोग, तो यहीं पे रुके हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी देख आते हैं। तो वहाँ गए और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी फ़ोटोशूट भी की, वीडियोस भी बनाए, जो हमारा काम था। एंड रूम वगैरह देखे बहुत अच्छा, मतलब वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे रूम्स थे, बट इसकी प्राइस भी ज़्यादा थे, जो हमारे अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि अभी हम उतने रिच हुए नहीं है। तो खैर जो भी अच्छा लगा। एंड ऋषु ने भी मस्ती कर ली। फिर हम लोग वहाँ से निकले एंड निकल के फिर हम जो हमारा जो थर्ड लोकेशन था, जहाँ हमारे तीसरे दिन जाना था, वहाँ के लिए हम निकले। और फ्रेंड्स, पता है आपको, जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे, ऐसे तो हम उसी रास्ते से गए थे, बट मेरा ध्यान नहीं गया था। बट आते वक्त मैंने देखा ना कि वहाँ कुछ ऑलिव्स पड़े हुए थे। मैंने सोचा ये कहाँ से है। फिर मैं ढूंढते ढूंढते गई सारे ऑलिव्स के थ्रू, तो देखा कि एक पेड़ था, उस पे ऑलिव्स थे। एंड सडनली मेरा जो ये था ना, मैंने कहा ये ऐसा पेड़ होता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था। बट पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, फिर एक भैया ने कहा कि नहीं नहीं सच में ये ऑलिव्स का ही पेड़ है, क्योंकि स्मेल वैसा ही आ रहा था। खैर जो भी हो, फिर हम उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ हमें जाना था। तो वहाँ पे जाके मतलब 3 घंटे लगे हमें रास्ते में। बहुत लंबी जर्नी करके हम पहुँचे। लगभग हमें पहुँचते वहाँ पे 11:30 बज गया। और ये वाली बोट हमने बुक करी। देखो जरा बाथरूम में देखो जरा देखो देखो हेलो गाइस, अरे उसको चाबी दी हो। ऋषु देखे, देखो जरा ऋषु। टॉयलेट है क्या? हाँ तो फिर उधर ही चला। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि बहुत देर हो गया था, ऋषु को भी भूख लगी थी। एंड बाहर का नज़ारा देखते देखते हम जा रहे थे। उसके बाद हम सभी लोगों ने फ़ोटो शूट कराया। तो हम सबका तो डाल नहीं सकते, बट मेरा तो डाल ही सकते हैं। उसके बाद ऋषु ने कहा कि मैं भी ऊपर जाऊंगी, तो मैंने उसे भी ऊपर लिया एंड थोड़ा बहुत एंजॉय उसे भी करा दिया, क्योंकि भाई उसका भी हक बनता है, वो भी तो घूमने गई हुई है। तो मैंने उसे भी कहा कि चल आ जा, कितनी देर नीचे रहेगी। फिर वो भी आई, उसने भी थोड़ी बहुत मस्ती की, बट मैं उसका बहुत ध्यान रख रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम मैं बाबू को लेकर कहीं बाहर गई हूँ ऐसे लंबी जर्नी पे, तो डर लग रहा था। खैर मज़ा भी बहुत आया। तो अब हो गया था लंच का टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हमें जाते जाते 11:30 बज गए थे। तो कुछ दूर जाते ही लंच का टाइम हो गया, क्योंकि बोट में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। तो सब लोगों ने कहा कि चलो अब आप लोग लंच कर लो, तो बोट में ही हमने लंच किया। और हमारे लंच में था चिली चिकन एंड फ्राइड राइस, और ऋषु के लिए मैंने रोटी मंगवाया था, क्योंकि वो चावल ज़्यादा खाती नहीं है। फिर हज़म करने के लिए मैं थोड़ा बोट के ऊपर गई और मतलब नज़ारा ले रही थी। मतलब अच्छा लग रहा था, सुहाना सुहाना मौसम, हवाएं, और क्या ही चाहिए भाई, प्यार हो जाता है ऐसे।
फाइनली हम लोग पहुंच गए उस जगह पे जहाँ जाने के लिए हम लोग सुबह से निकले हुए थे एंड बोट में ही पड़े हुए थे। तो अब ना हमें जो मतलब जो भैया लोग थे उन लोगों ने बोला कि अब आप लोग साइड में देखो, आप लोगों को क्रोकोडाइल्स वगैरह दिखेंगे। तो सच में हम लोग जब बाहर देख रहे थे ना, तो आप लोग ध्यान से देखना ऐसे, क्योंकि हम लोग दूर से ये कहिए थे ना, तो सही से नहीं आ रहा था, बट फिर भी आप लोगों को दिखेगा। तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स, हिरन एंड बहुत सारे मतलब छोटे छोटे ऐसे ऐसे जानवर हम लोग देखे ना कि क्या ही बताए, जैसे मुमकिन नहीं था कि सामने से देखूँगी, बट हम लोगों ने देखा। एंड उसके बाद हम लोग उस वहाँ पहुँच गए जो कि मेन लोकेशन था, जिसका नाम था भीतर कॉर्निका, बंगला में बोले तो भीतर कॉर्निका। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। नकली हरे बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, पापा को देखो, पापा को देखो, पापा को देखो। और एक बात बताऊँ, ये जो भैया है ना जो ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं, इनसे मेरी पहले कभी बात नहीं हुई थी। मतलब वन टाइम मीटिंग में ही ना ये मेरे से इतने फ्रेंडली हो गए। और ऋषु को तो मुझे संभालना ही नहीं पड़ा, ऋषु को वही संभाल लेता, इसलिए मैं बेफिक्र चल रही थी। इतना लंबा रास्ता मैं क्रॉस करी थी, और ये जो ब्रिज है ना, इसके थ्रू ही हमें जाना था। और ये ऐसे तो लग रहा था कि कितना छोटा है, बट पता है ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये ब्रिज था, उन लोगों ने बोला। और ये ब्रिज कुछ इस तरह के था कि साइड साइड में ऐसे जंगल है और नीचे कीचड़ वगैरह था, और नीचे क्रोकोडाइल्स भी थे, और हम लोग ऊपर से जा रहे थे। हेलो तो आखिरकार हम लोग वहाँ से उतरे, और उसके बाद अब बारी थी चल के जा। देखो कैसे चली गई मस्तान। और फैमिली किस फैमिली से है देखना पड़ेगा ना। आई 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 आई। सर नीचे करके यूं सामने देख। यहाँ सब लोग रिसु की चाल ढाल पे हंस रहे थे, वो जैसे चल रही थी। फिर हम लोगों ने एक सामने से क्रोकोडाइल देखा, मतलब बिल्कुल सामने से, बस सामने एक पिंजरा था। फिर यहाँ हम लोग एंटर किए, और यहाँ पे ना एक प्रोसेस जो होता है ना क्रोकोडाइल का, वो वाला दिखाया गया, मतलब कैसे वो अंडे देते हैं, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे करके कर 9 मतलब ये था। तो उसमें हम लोगों ने देखा, मतलब हर जगह पे थोड़ी थोड़ी साइज़ बड़ी हुई थी, एंड अच्छा लगा। देखें हम लोग कि मतलब कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे क्या होता है, सब देखने के बाद फिर बारी आई हमें थोड़ा और आगे जाने की, तो हमारे में हिम्मत नहीं थी। फिर हम लोगों ने वो जंगल का ही एक जो टोटो ही कह लो, उसे हमने बुक किया। फिर उसके थ्रू हम लोग थोड़ा और आगे गए, और उसके बाद हमें वो ले गए एक लैब में। देखो देखो। हाँ यांचो यांचो ओय मगरमच्छ मुंडू देख असली है। देख डियर का, देख ब्लैक बॉक्स का। चलो नहीं नहीं छुआ जाता है। नहीं मर गया है। इधर इधर पीछे देख, ये इधर इधर देख। मगरमच्छ का कंकाल है, देख। जल्दी से जाके आगे बैठ जाना फटाक से। हाँ, ये लोग का जाने से पहले जल्दी निकल। तुम जगह बैठ जाना, ज़्यादा तुम जो हम जूता पहने।
फिर हम देखकर वहाँ से निकल गए और मैंने ना पूरा देखा भी नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे फ्रंट में बैठना था और मैं सब बोल के भागी कि मैं जा रही हूँ, वरना सब पहले बैठ जाएंगे, क्योंकि पीछे बैठ के कोई फ़ायदा ही नहीं था, फ्रंट में ही ज़्यादा मज़ा आता, सब दिख रहा था फ्रंट से, तो इस वजह से मैं भागी। কত বড় আছে एंड उसके बाद फिर टाइम था रिटर्न आने का, तो रिटर्न के टाइम पे हम सब ने बोला कि कोई नीचे नहीं बैठेगा, सब सफ़र का मज़ा लेंगे, जो भी लगे 4 घंटे 5 घंटे जो भी टाइम लगेगा ना, सब ऊपर बैठ के जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था, सच बताओ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।